स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नफीस सर और आप देख रहे हैं फिजिक्स न्यू सिलेबस के एमसीक्यूज। और अब है चैप्टर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एमसीक्यूज, जो कि टेक्स्ट बुक में हैं पेज 286 पर। फर्स्ट एमसीक्यू क्या है देखते हैं। A circular coil of 100 tons with a cross-sectional area A of 1 meter square is kept with its plane perpendicular to the magnetic field B of 1 Tesla. What is the magnetic flux linkage with the coil? Option A 1 Weber, B 100 Weber, C 50 Weber and D 200 Weber. तो आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। फ्लक्स का जो फॉर्मूला है फॉर द कॉइल के लिए जिसके n नंबर ऑफ टर्न्स हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो और जिस फील्ड में रखा हो वो फील्ड B हो और परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड फील्ड होगा वो 0 होगा, cos 0 1 होता है। फाई इक्वल टू NAB। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, n नंबर ऑफ टर्न्स है 100, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला। तो ये सब मल्टीप्लाई होने के बाद फ्लक्स का आंसर आएगा फाई इक्वल टू 100 वेबर, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी 100 वेबर। नाउ सेकंड एमसीक्यू। अ कंडक्टर रॉड ऑफ लेंथ L is moving with velocity v in a direction normal to uniform field B. What will be the magnitude of induced EMF produced between the ends of the moving conductor? Option A BLV, option B BLV square, option C half BLV and option D 2BL divided by V. आइए देखते हैं यहाँ जो कुछ भी मेंशन किया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डायग्राम को समझेंगे। यहाँ पे एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L, तो ये कंडक्टर हो गया, इसकी लेंथ हो गई कैपिटल L। इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो इसकी वेलोसिटी हो गई v, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है राइट साइड में। नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो क्रॉस का साइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है यानी अंदर की तरफ है, तो उसके परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड परपेंडिकुलर ऑन द पेपर और ये वेलोसिटी, ये तीनों एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, पाम रूल भी कह सकते हैं इसे, तो इसमें फोर्स इस तरीके से एक्ट करेगी कि अगर 4 फिंगर यानी कि फिंगर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेंगे इनवर्ड, और ये v जो है वेलोसिटी शो करेगी राइट साइड में, तो इस वायर पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो इस डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर ऑन v एज वेल एज ऑन b, यानी कि अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगी। तो अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, यानी चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसमें जो फ्लक्स होगा ये है फाई इक्वल टू बी ए। ये फ्लक्स कितना होगा, अगर ये वायर मूव करता है राइट साइड में तो ये कुछ ना कुछ एरिया ट्रेस करेगा, तो ये है एरिया ए इन द मैग्नेटिक फील्ड। और जो एरिया होगा वो होगी लेंथ इंटू एक्स, यानी कि इस वायर की लेंथ एल और ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा राइट साइड में एक्स, तो एक तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा, क्योंकि जो एरिया कवर होगा वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा, तो ये एरिया होगा एल एक्स। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बी यूनिफॉर्म है, इसलिए ये डिफरेंशिएशन के बाहर है और डिफरेंशिएशन होगा ओनली एरिया का, लेकिन एरिया एल एक्स है तो एल जो है वो भी कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंशिएशन के बाहर है और यहाँ डिफरेंशिएट होगा ओनली एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी, इसलिए इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो इक्वल टू बी एल वी होगा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए बी एल वी। अब आइए थर्ड एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। थर्ड एमसीक्यू है
Two inductor coils with inductance 10 millihenry and 20 millihenry are connected in series. What is the resultant inductance of the combination of the two coils? Option A 20 millihenry, 30 millihenry, 10 millihenry and option D 20/3 millihenry. आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर इंडक्टर्स है तो जो कंबाइंड इंडक्टेंस होगा कॉम्बिनेशन का LS फॉर सीरीज, वो होगा दोनों या तीनों जितने भी इंडक्टर कॉइल्स होंगे उनके इंडक्टेंस का सम, यानी कि एडिशन, उनका टोटल। तो यहाँ पे L1 है 10 और L2 है 20, दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 30। इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट इंडक्टेंस होगा वो 30 मिली हेनरी होगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन है बी। अब फोर्थ MCQ इस चैप्टर की, a current through a coil of self inductance 10 millihenry increases from 0 to 1 ampere in 0.1 second. What is the induced EMF in the coil? 0.1 volt, 1 volt, 10 volt और 0.01 वोल्ट। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये इंड्यूस EMF का फॉर्मूला है फॉर द इंडक्टर कॉइल। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस है L और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है di/dt। इसे आप सेल्फ इंडक्टेंस के टॉपिक में देख सकते हैं। तो चेंज इन करंट है I2 - I1 और जो टाइम है वो t है। अब यहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू 10 मिली हेनरी है, इसे हम हेनरी में कन्वर्ट करेंगे, यानी मिली को 10⁻³ लिखेंगे। I2 यानी कि फाइनल करंट 1 है और इनिशियल करंट 0 है, 1 - 0। टाइम है 0.1 तो डिवीजन में है 0.1। अब इसे सॉल्व करेंगे। 10 एंड 10⁻³ हो जाएगा 10⁻²। 1 - 0 1 होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं है। और 0.1 का मतलब होता है 10⁻1 और फाइनली ये होगा 10⁻1। मतलब जब ये कैंसिल होगा 10⁻² डिवाइडेड बाई 10⁻1, ये 10⁻1 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो बचेगा 10⁻1। और 10⁻1 को हम 1/10 भी लिख सकते हैं, डिवाइड करने पे ये होगा 0.1। इसलिए करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन ए 0.1 वोल्ट। नेक्स्ट MCQ, फिफ्थ MCQ, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप अ करंट of 1 ampere in an inductor of 20 millihenry? Option A 10 millijoule, 20 millijoule, 20 joule and 10 joule। तो एनर्जी बताना है यहाँ पर। देखते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या है इंडक्टर कॉइल के लिए, वो है U = ½ Li²। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल हैं। इंडक्टेंस है 20 मिली हेनरी और करंट है 1 एम्पियर। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 20 का हाफ होगा 10, तो U = 10 मिली जूल। यही इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि ऑप्शन ए में है, 10 मिली जूल।